तो आज एक नया चैप्टर है पाइप और टंकी। तो पाइप और टंकी एक नया चैप्टर है, ये हम 3 दिनों में यानी 3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो पाइप टंकी का एक फार्मूला होता है, किसी भी नल का पानी भरने में यानी पानी भरने की क्षमता जो है उसका फार्मूला क्या होता है, 1 बटा पूरा हौज भरने में लगा समय, यानी कि 1 बटा पूरा हौज भरने में जो समय लगा है तो उसकी क्षमता हो जाएगी। तो उसमें हम चलो टाइप नंबर देखते हैं। साधारण पहले प्रश्न देखेंगे, साधारण साधारण। तो साधारण प्रश्न में हम क्या देखेंगे, जैसे मान लो एक ए नल 15 मिनट में तथा दूसरा बी नल 30 मिनट में एक होज यानी एक नल 15 मिनट में एक होज भर सकता है, दूसरा नल 30 मिनट में होज भर सकता है। तो भर सकता है तो भर सकता है तो दोनों एक साथ खोल दिए जाएं तो कितने कितने टाइम में यानी कितने समय में भर जाएगा, तो कितने समय खोज भर जाएगी, भर सकती है। ठीक है, एक ए नल है 15 मिनट में भरता है, दूसरा बी नल है 30 मिनट में एक होज भरता है। तो दोनों एक साथ अगर खोल दिया जाए तो बताओ ये होज कितने समय में भर जाएगी। तो कितने समय भर सकती है, तो देखो इसमें क्या करना है, हमें 1/15 लिखना है, 1/30 लिखना है। एलसीएम इसका 30 आएगा, तो कितना आ जाए 2 1 30, यानी 3/30 कैंसिल हो जाएगा तो 1/10। तो टोटल एक साथ खोल देंगे तो कितना 10 मिनट में क्या हो जाएगा, हमारा एक होज भर जाएगा, यानी 10 मिनट में। तो 10 मिनट में हमने अभी बताया कि ये हमारी क्या हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, इसमें हम टोटल समय निकालेंगे। तो टोटल समय का हमने बताया था कि इसमें उल्टा कर लेना है कि अगर ये क्षमता हमें पता है, क्षमता पता है तो टाइम पता हो जाएगा, है ना। तो टाइम क्या हो जाएगा, तो इसको उल्टा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन चलो हम लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलो मान लो ए मान लो 25 मिनट में भरता है, बी 30 मिनट में भरता है ना। अगर इन दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, है ना, यानी ए एक नल है, जो 25 मिनट में एक होज भरता है, और ये बी ये तुम्हारा 30 मिनट में एक होज 50 मिनट में एक होज भरता है। अगर इन दोनों को एक साथ इन नलों की एक साथ टोटी अगर खोल दी जाए तो बताओ वो होज कितने टाइम में भर जाएगी। तो देखो इसमें क्या करना, 1/25 में लिखेंगे, 1/50 लिखेंगे, है ना। तो इनका एलसीएम हो जाएगा, तो 3 सीधा हम लिख दिया। तो इसको लिखते हैं 2 1 और कितना आ जाएगा 50। तो कितना हो जाएगा तुम्हारा 3/50। तो आंसर इसका कितना है, टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा, यानी उल्टा आ जाएगा, तो 16, यानी 50/3, तो 16 से 2/3 मिनट लगेगा। तो ये होगा। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करो, ये सभी लग जाएंगे सवाल। तो एक और देखते हैं, भाषा अपने आप लिख लेना, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट अगर समझ गए तो सवाल लगा लोगे, है ना। तो सबसे जरूरी कंसेप्ट, जिसे मान लो ए 20 मिनट में, बी मान लो 40 मिनट में, सी मान लो 60 मिनट में।
यानी तो मान लो जैसे ए एक नल है जो केवल एक हौज को भरने में 20 मिनट का लेता है टाइम, बी एक हौज है जो पानी एक हौज को भरने में 40 मिनट टाइम लेता है, सी एक नल है जो 60 मिनट लेता है, यानी ए एक नल है जो हौज को भरने में 20 मिनट का लेता है, बी एक नल है जो हौज को भरने में 40 मिनट लेता है, सी एक नल है जो हौज को भरने में 60 मिनट टाइम लेता है। तो बताओ इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ, यानी चला दिया जाए गांव की भाषा में, तो बताओ ये हौज कितने टाइम में भर जाएगी। तो इसमें क्या करना है, 1/20 लिखना है, 1/40 लिखना है, 1/60 लिखना है ना। अब बताओ इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12 आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। अच्छा 12 आएगा, 12 आएगा सही, देखो 120 आएगा। देखो ऐसे एलसीएम लिखा रहता है 40 60, हम क्या करते हैं 10 से काटेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा, सीधी सी बात है, यहाँ पर 1 बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा। अच्छा फिर यहाँ पर हम 2 से करेंगे, यहाँ पर हम क्या करेंगे 3 से करेंगे, यहाँ 3 से करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, फिर 3 से करेंगे फिर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हमारे सवाल लगेंगे। तो इसको देखो 6 और 60, तो इसका कितना नीचे में 60 है, कितना आएगा 60 है। तो देखो ये हम क्या करें 60 लिखा, तो ये कितना है 3 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा। अच्छा 40 को क्या 60 से काट, 40 को 60 से काटेंगे जब इसे, तो 40 है और 60 से करोगे ना, है ना, 60 पर जाएगा, 60 पर 40 नीचे है ना, ये कट जाएगा, ये 3/2 कितनी 1.5, और ये कितना आ जाएगा, ये हमारा 1 आएगा। इस प्रकार से हमारा आ जाएगा 4 4 5.5 5.5 है ना, तो 60 ये आंसर हमारा आएगा, ये से काटेंगे है ना। तो इसको अब ये हमारा आया है, तो इसको हम क्या करेंगे टोटल टाइम करेंगे तो 60/5.5 आ जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे, जो आंसर आएगा वही हमारा कुल क्या होगा टाइम होगा, है ना। आगे आप हल कर लेना, इसको फाइनल टाइम है यहाँ 0 बढ़ जाएगा, तो ये करेंगे इससे, तो 5 से काटेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 5 से 60, और यहाँ पर 11 कल 11 है ना, 11 तो हमारा आ जाएगा 10 सही, कितने मिनट टाइम आ जाएगा, ये आंसर होगा, है ना। तो अब इसमें हम क्या करते हैं, ये तो हम बहुत मतलब एक बेसिक से बता रहे हैं कैसे लगेंगे, अभी भी रफ्तार पकड़ेंगे है ना, क्योंकि अभी स्टार्टिंग है ना, तो कोई भी हम चीज बताएंगे स्लो बताएंगे ना, कि ताकि बोरिंग महसूस ना हो। चलो मान लो दूसरा सवाल हम लिखते हैं, जैसे मान लो कि ए एक है 4 मिनट का एक नल है, यानी ए एक नल है जो 4 मिनट में एक हौज को भर सकता है। दूसरा नल बी है जो 8 मिनट में एक हौज को भर सकता है। सी एक नल है जो हौज को 16 मिनट में भर सकता है। अगर इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगी। तो क्या करते हैं 1/4 लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं, 1/16 लिखते हैं, है ना। तो इसका एलसीएम 16 होगा, ये कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा 16 10 9 उल्टा आ जाएगा ना, तो यही मिनट टाइम लगेगा। इसको अगर वैसे नहीं है तो 1/, तो 7 9, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब तो हमारा ये कंसेप्ट साधारण वाला समझ में आ गया होगा, है ना। यानी ए एक नल है जो हौज को भरने में केवल 4 मिनट लगाता है, बी एक नल है हौज को भरने में 8 मिनट लगाता है, सी एक नल है जो हौज को भरने में 16 मिनट लगाता है। अगर इन तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा, तो यानी 16/9 मिनट लगेगा, या एक सही 7/9
मिनट टाइम लगेगा। दोनों आंसर सही है। अब हमें आशा है कि आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना, है ना। चलो एक भाषा की तरफ, जैसे भाषा में लिखते हैं वैसे एक सवाल लिख देते हैं, उसको फिर लगाते हैं ना। चलो लिखो, मान लो राम ने एक भोज घर रहा है, तो उसके घर में दो नल हैं, दो नल हैं। तो एक नल को चलाता है तो हौज 15 मिनट में भर जाती है, तथा दूसरा नल चलाता है तो 30 मिनट में हौज भर जाती है। अगर दोनों नल एक साथ चलाए, भाई ये हाथ से नहीं चला रहा है, समर से चला रहा है, बटन से दाब रहा है ना, दोनों एक साथ चला भी नहीं पाएगा, है ना। दोनों एक नल एक साथ चलाए तो नल तो हौज कितने समय में भर सकता है। तो इसमें कुछ नहीं करना था, 1/15 लिखना है, 1/30 लिखना है ना। तो एलसीएम 30 आएगा और ये कितना, ये 2 आएगा, ये 1 आएगा, तो 3/30 आएगा ना, 3/30 कट जाएगा 3 से, है ना। तो 10, तो टाइम तो कितना लगेगा, 10 मिनट लगेगा, है ना, है ना। तो हज को भरने में कितना टाइम लगेगा, 10 मिनट लगेगा। इसको लिख लो, फिर हम दूसरी टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलो अब हम टाइप ला के स्टार्ट करते हैं। दूसरा मान लो टाइप कितना है हमारा, दूसरा है। एक नल पानी भैया भरे तथा दूसरा नल दूसरा करे खाली करे, है ना, खाली करे। तो इस पर आधारित हम सवाल पढ़ेंगे। मान लो, है ना, तो मान लो एक नल पानी, इसे एक नल पानी भरता है, दूसरा नल खाली करता है, तो इस पर हम क्या करते हैं, सवाल लगाते हैं। मान लो जैसे एक नल 6, अच्छा इसमें एक फार्मूला होता है, उसको हम पहले समझते हैं, है ना, तब सवाल लगाते हैं। बिना फार्मूला सवाल समझ में नहीं आएगा। तो चलो हम फार्मूला स्टार्ट करते हैं। पहले फार्मूला लिख देते हैं, फार्मूला, ठीक है। फार्मूला क्या होता है इसका, क्या होता है, दोनों समयों का गुणनफल, दोनों समयों का गुणनफल। अब दोनों समय का अंतर, दोनों समयों का अंतर,
ठीक है, अब हमको फार्मूला पता है, ये तो सबको मिल जाएगा ना, दोनों समयों का गुणनफल, दोनों समयों का गुणनफल। मान लो जैसे क्वेश्चन है हमारे पास कि एक नल 6 घंटे में भरता है भैया, तथा दूसरा 8 घंटे में खाली, है ना, खाली करता है, तो टाइम क्या होगा, तो समय क्या होगा, है ना, तो कितने कितने समय में भर देगा, है ना, टंकी, तो कितने समय में टंकी भर जाएगी या हौज भर जाएगी, भर सकती है ना, ये क्वेश्चन है मान लो। तो हमें क्या करना है, हमने क्या पढ़ा है, दोनों समयों का गुणनफल, है ना, और दोनों समयों का गुणनफल यानी 6 × 8 क्या करेंगे, 6 और 8, है ना, तो 6 × 8 2 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 3 3 8 24 यानी 24 घंटे। इसको लिख लो फिर आगे हम काफी समझते हैं ना। ठीक है, अब देखो जिस पर अब भाषा बार बार नहीं लिखेंगे, भाषा लिखने में टाइम लगता है, अब हमें उसमें की कंसेप्ट समझाएंगे, वो तुम समझ लेना अपने आप, है ना, तो ये भाषा अपने आप लिख लेना, केवल कंसेप्ट अब समझो, कंसेप्ट समझ गए तो ये सवाल लग जाएगा, है ना। चलो यही कंसेप्ट हमारा जो है समझाएंगे, फिर हम क्लास समाप्त कर देंगे, है ना। तो कंसेप्ट हमने क्या पढ़ा, फार्मूला जो हमने देखा था, फार्मूला, तो फार्मूला हमारा क्या था कि दोनों समयों का गुणनफल, दोनों समयों का गुणनफल, दोनों समयों का गुणनफल, अब बटे हमारा क्या था, दोनों समयों का अंतर, दोनों समयों का अंतर, है ना, यही हमारा था, यानी दोनों समयों का गुणनफल, दोनों समयों का अंतर। अच्छा हम देखते हैं कंसेप्ट, मान लो एक नल है जो 10 घंटे में एक नल को भरता है ना, और बी एक नल है जो 5 घंटे में खाली करता है, तो बताओ ये दोनों लोगों एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में भरेगा, है ना, तो कितने समय में भरेगा, तो हमें जब कितने समय में भरेगा, तो देखो यार, देखो थोड़ा समझा, एक नल है 10 घंटे में भर देगा, एक नल कहता है हम भैया बी कहता है 5 घंटे में खाली कर देंगे, तो बताओ अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो टंकी जो है या होज है कितने समय में भर जाएगी या खाली हो जाएगी, तो है ना, तो अगर भरेंगे, अगर है ना, अगर भरेंगे तो देखो कितना टाइम लगेगा, तो देखो हमें क्या करना, 10 × 5 फार्मूला अंतर है, तो 10/5 है ना, तो 10 × 5, तो इसमें 5 आ जाए, 5 कैंसिल, 10 घंटा लगेगा, है ना, 10 घंटा लगेगा। अगर इसी प्रकार से हमारा कोई सवाल आ जाएगा, भाषा अपने लिख लेना, ए है कहता है हम 15 मिनट, ये 15 घंटे लिख लो, 15 घंटे, और बी कहता है हम 10 घंटे में खाली कर देंगे भैया, घंटे में खाली कर देंगे,
है ना। तो बताओ कुल कितने समय में भर जाएगी, है ना। तो कंसेप्ट एक कहता भरेंगे, दूसरा कहता खाली कर देंगे, तो बताओ कितने समय में भर जाएगा। तो इसमें क्या करना है, 10 गुणे कितना है 15, 15 गुणे 10 समरूप लगाएंगे, इसमें क्या है 10। ये देखो ये इससे होता है, इसमें हमारा नेगेटिव नहीं आता है, माइनस का नहीं लगता है, इसलिए हम चिन्ह लगा देते हैं इसको, है ना। तो अब इसमें क्या करते हैं 15 गुणे 10, 5 5 यहाँ 15 30 आ जाएगा, है ना। तो ये कंसेप्ट आपको आशा करते हैं कि समझ गए होंगे, है ना। तो ये कंसेप्ट समझ में जिसको नहीं आया तो कमेंट करके बताएगा, फिर हम दोबारा समझा देंगे, है ना। ओके, तो आज का हम क्लास समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।